बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का दूसरा पाठ जो कि एक कविता है। कविता का नाम है बूंदे, जिसे लिखा है कवि रोहिताश्व अस्थाना जी ने। प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि वर्षा ऋतु में बूंदें क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ जाती है और बूंदों से क्या क्या होता है। इन सभी बातों का वर्णन कविता में किया है। कवि यहाँ कहते हैं, रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। धरती यानी ज़मीन। बरसात की बूंदे रिमझिम गाती हुई आकाश से धरती पर आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। बाग यानी उपवन, बगीचा। धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो खेत बाग मैदानों में बरसात की बूंदें गिरती है। इससे खेत बाग मैदान हरे भरे बनते हैं। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती है। वहाँ से सब नदियाँ बहती बहती अंत में सागर में मिल जाती है। आगे कवि कहते हैं, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदें। शीतलता यानी ठंडकता। गर्मी के दिनों में गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को यह बारिश की बूंदें ठंडक देकर आराम पहुँचाती है। मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदें। हर्षाती यानी प्रसन्न करती है, खुशी देती है। बारिश के आगमन से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि वातावरण का जो हर एक घटक है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, मनुष्य हो या प्राणी हो, हर कोई प्रसन्न नजर आता है। बारिश की वजह से मेंढक जमीन के नीचे से आकर बारिश का मज़ा लेते हैं। बारिश के आगमन से मोर आनंदित होकर नाचने लगता है। पपिया यानी तोता तथा कोयल मन को प्रसन्न करके गाने लगती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई यानी पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। इठलाती यानी झूमना। पूरब की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदें खुशी से झूमती और मुस्काती है। बच्चों, इस कविता से हमने यह जाना, पानी की छोटी छोटी बूंदें ही बादल बनकर बरसती है। ये बूंदें बड़े बड़े काम करती है। इनसे ही खेत बाग मैदान हरे भरे बनते हैं। ये बूंदें ही हम सबको जीवन देती है। बच्चों, अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर सुनाओ। तो उसका उत्तर है, आती, फैलाती, मिल जाती, पहुँचाती, हर्षाती, इठलाती और मुस्कुराती यानी मुस्काती। प्रश्न दूसरा है, बूंदें क्या क्या करती है बताओ। उत्तर है, बूंदें रिमझिम करते हुए गाती है। वे खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। बूंदें गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता पहुंचाती है। वे पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती हैं। बच्चों, कविता पर आधारित प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, बरसात की बूंदें कैसे गाती है। उसका उत्तर है, बरसात की बूंदें रिमझिम करते हुए गाती है। दूसरा प्रश्न है, बूंदें कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है। उत्तर, बूंदें खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। तीसरा प्रश्न है, अंत में बूंदें
किसमें मिल जाती है? उत्तर, अंत में बूंदें सागर में मिल जाती है। प्रश्न चौथा, बूंदें किन्हें शीतलता पहुंचाती है? उत्तर, बूंदें गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को शीतलता पहुंचाती है। पांचवा प्रश्न, पुरवाई के रथ पर चढ़कर कौन इठलाती है? उत्तर, बूंदें पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती है। बच्चों, कविता को 2-3 बार पढ़कर उसकी पंक्तियाँ याद करो और इस कविता के प्रश्न उत्तर वही में लिखो। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो।